जो हमने किताब पढ़ी थी, आधा हमने कंप्लीट किया था उसको। वह था, उसका टाइटल जो था वो तेल और चद्दर, पास्टर क्रिस के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक थी, जो एक 1 वीक बिफोर उसको हमने पढ़ा था। जो डे 16A ऐसा लिखा हुआ टाइटल आपको मिलेगा, और ब्लैक कलर स्क्रीन है उसका। वो किताब हम उसका आधा पार्ट उस रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा। ओके, और अब हम उसका आगे पढ़ रहे हैं। जो जहाँ हमने वहाँ एंड किया था उसके आगे हम पढ़ रहे हैं। वो पहला अध्याय जो था वही को हम पूरा कर रहे हैं अभी। धार्मिकता में स्थिर होना, वही पर हम पूरा कर रहे हैं। यूहन्ना का पहला अध्याय पत्री, ओके, पहली पत्री यूहन्ना की, और उसके पहले अध्याय के पहला वचन है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, दैट विच वॉज फ्रॉम द बिगिनिंग, विच वी हैव हर्ड, विच वी हैव सीन with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life। हिंदी में इस वचन को इस तरह से लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आँखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life। तो यह वचन हमने अभी पढ़ा, जो हिंदी में ऐसा लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आँखों से देखा, वरन जिसे हम ने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। जॉन वॉज स्टिल प्रीचिंग फ्रॉम द सेंसस ईयर। अब यहाँ पर जो यूहन्ना की पत्री लिखी गई थी, उस वक्त यूहन्ना अभी भी अपने 5 इंद्रियों के आधार से भी वो प्रचार कर रहा था। ब्रदर, आई टच्ड हिम, आई फेल्ट हिम, एंड सो आई नो। वो कह रहा था, भाइयों, कि मैंने यीशु मसीह को छुआ, मैंने यीशु मसीह को महसूस किया, और फिर मैंने यीशु मसीह को जाना। डू यू अंडरस्टैंड? दैट वॉज हिज मैसेज। इसे आप समझते हो कि ये यूहन्ना की पत्री में यूहन्ना उसके संदेश को दे रहा है। ही वॉज टॉकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, वो अपने अनुभव के आधार से बोल रहा था। बट पॉल्स टेस्टिमनी वॉज डिफरेंट, लेकिन पौलुस जो था, उसकी जो गवाही थी बिल्कुल अलग थी। ही सेड, आई वॉज नॉट देयर बट आई सॉ इट इन द स्पिरिट। और पौलुस ऐसे बोला कि मैं वहाँ तो नहीं था, परंतु मैंने उसे आत्मा में देखा, एंड दैट्स बेटर। और वो कहता है कि वो सबसे अच्छा है, बिकॉज वी वॉक बाई फेथ, क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं, एंड नॉट अकॉर्डिंग टू सेंसरी परसेप्शंस, और हमारे भावनात्मक 5 इंद्रियों के सहारे से हम नहीं चलते हैं। Thomas said, I am not going to believe until I touch him, and I put my finger into that hole in his side and thrust my finger into the hole in his hands। तोमा जो था, उसने और एक बात ऐसे कह दी कि मैं तो विश्वास ही नहीं करूँगा जब तक कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से उठा है, ये विश्वास ही नहीं करूँगा जब तक उसके मुर्दों में से उठने के बाद मैं उसको छूऊंगा, और उसके जो जख्मी हाथ थे जिसके अंदर कीले डाले गए थे, वो कीले जो ठोके गए थे, उस ठोके हुए जगह में गड्ढे पड़े होंगे, उस गड्ढे में मैं अपने हाथ में से उंगली को रखूँगा, और फिर जो जगह बाजू में उसको भेदा गया था, उस भेदे हुए स्थान में गड्ढा होगा, उसमें मैं अपने
हाथ से उंगली को स्पर्श के लिए रखूंगा। एंड थ्रस्ट माई फिंगर इनटू द होल इन हिज हैंड्स, और फिर मैं जांचूंगा क्या ये सच में वही हाथ है जिस पर कीले ठोके गए थे, क्या ये वैसा ही छेद है। देन जीसस अपीयर्ड एंड ही सेड, और इसके बाद फिर ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ प्रकट हो गया और वह बोला, थॉमस कम एंड टच मी एंड पुट योर फिंगर्स इनटू दिस होल, पुट योर हैंड्स इनटू माय साइड। और वहाँ पर थोमा को वो बोला, प्रभु यीशु बोला, आ जाओ थोमा, और जब मैं मुर्दों में से उठ चुका हूँ अब मुझे छू कर देखो, और जिन हाथों में कीले ठोके गए थे वो छेद अभी भी हाथों में है, उन छेद में तुम अपने उंगली को रख सकते हो। पुट योर हैंड्स इनटू माय साइड, और जो बाजू मेरी भेदी गई थी उस भेदे हुए स्थान में छेद हो चुका है, उसमें भी तुम अपने उंगली को रख कर जांच सकते हो। एट दैट पॉइंट थॉमस क्राइड आउट, वहाँ समय था कि थोमा जो था वो चिल्लाकर चीख कर रोने लगा, माई लॉर्ड एंड माई गॉड, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। बट जीसस rebuked him, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा। एंड सेड, थॉमस यू बिलीव बिकॉज यू हैव सीन, थोमा तूने विश्वास किया केवल इसके लिए कि तूने मुझे देखा। बट ब्लेसेड आर दोज हु हैव नॉट सीन बट हैव बिलीव्ड, परंतु धन्य है वे लोग जिन्होंने मुझे देखा नहीं और फिर भी मुझे विश्वास किए। Peter in his epistle wrote concerning the Gentiles who believed on Jesus Christ even though they never saw him. जो पत्रस था उसने जो पत्री लिखी थी उन लोगों के विषय लिखी थी जो अन्य जाति है और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास में ले लिया था जबकि उन्होंने यीशु मसीह को आमने सामने देखा भी नहीं था। He said, I marvel because you did not see him. और वह कहता है कि मैं बहुत ही अचंभित होता हूँ क्योंकि ये देखकर कि तुमने तो हमारी तरह से प्रभु यीशु मसीह को आमने सामने देखा भी नहीं और फिर भी बट यू लव हिम, और फिर भी तुम इतना उससे प्रेम रखते हो। यू वर नॉट देयर व्हेन ही वॉक्ड द स्ट्रीट्स, और तुम वहाँ नहीं थे जब वह रास्ते हमारे साथ चल रहा था। But you rejoice with joy unspeakable and full of glory, परंतु तुम फिर भी इतने आनंदित हो उसके अंदर कि उसकी जो बयान के बाहर है और उसकी महिमा से भरी हुई है। इस वचन को हम पढ़कर उस बात को हम सुनेंगे जो पत्रस कह रहा था। पत्रस की पहली पत्री पहला अध्याय और उसका 8 वचन में हम इसके विषय में उसने जो कही उसके शब्दों में हम इस वचन को पढ़कर देखेंगे। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, whom having not seen ye love in whom though now ye see him not, yet believing ye rejoice with joy unspeakable and full of glory। और यहाँ पर हिंदी में ऐसा लिखा है, पहला पत्रस पहला अध्याय 8 वचन, उससे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिना देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। He marveled at them, और पत्रस जो था वह अचंभित होता था उनको देखकर। God has called us to the life of faith, परमेश्वर ने जो बुलाहट दी है हमको वो परमेश्वर में विश्वास करते हुए जीने के लिए वो बुलाया है। टू द वॉक ऑफ फेथ, विश्वास के मार्ग पर चलना है। He said in 2 Corinthians 5 verse 7, उसने ये वचन ऐसा कहा है 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय 7 में, For we walk by faith not by sight, और ये हिंदी में इस तरह से लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। This brings me to today's backsliding,
द इश्यू ऑफ द अनॉइंटिंग ऑयल एंड द मैंटल। और यही बात है आज मुझे पीछे हटे हुए जो विश्वास के जीवन है उस विषय में चिंतित करता है। और यह बात ऐसी है कि अभिषेक का तेल और चादर। इस पुस्तक का दूसरा अध्याय जो है वो है तेल के विषय में इस पुस्तक के दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है। हम पढ़ेंगे। There seems to be a lot being said about the great power of the anointing oil, with a lot of controversy also accompanying it. अब यहाँ पर जो बहुत बड़ी सामर्थ के विषय में बहुत लोगों ने बोल चुके हैं और साथ साथ अभिषेक के तेल के बड़ी सामर्थ के चर्चे बहुत लोगों ने कर दिए हैं, लेकिन साथ साथ उसके बारे में कुछ अलग बातें भी जुड़ी हुई वो लोग बताते हैं। कुछ लोग बताते हैं What we need to do is first of all ask what it means to anoint. तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम उन चर्चाओं को और उसके साथ जुड़ी हुई बातों के विषय की तरफ नहीं जाना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभिषेक का मतलब क्या है, क्योंकि वो चर्चाएं जो थी वो बड़ी सामर्थ्य जो अभिषेक के तेल से मिलती है उसके विषय में बताते हैं, और उसके साथ साथ लोग अलग अलग प्रकार के उसके बारे में और कुछ जोड़ कर भी बताते हैं जो एक प्रकार से विरोध की बातें होती है अभिषेक के तेल के विषय में। तो इसकी वजह से हमने सबसे पहले ये देखना है कि अभिषेक का मतलब क्या है, और टू बी अनॉइंटेड या फिर अभिषेक किए जाने का मतलब क्या है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द अनॉइंटिंग ऑयल, और ये जो अभिषेक का तेल जो होता है वो शुरुआत कहाँ से हुआ है। द अनॉइंटिंग ऑयल, अब हम देखेंगे अभिषेक तेल के विषय में। तो अनॉइंट मीन्स टू रब और स्मीयर। तो अभिषेक का मतलब है कि तेल या कोई भी ऐसा जो एक प्रकार से रब किया जाता है या फिर घिसा जाता है, और स्मीयर या मसल दिया जाता है। सो एज टू कॉज टू शाइन, और ये इस तरह से किया जाता है कि एक चमक उभर कर आए। द यूज ऑफ ऑयल फॉर अनॉइंटिंग हैज इट्स ओरिजिन इन एंशिएंट टाइम्स। तो ये जो तेल है अभिषेक के लिए जब इस्तेमाल किया जाता था उसका जो शुरुआत है वो पुरातन समय में है। एंड वॉज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, और वो अलग अलग कारणों से यूज़ किया जाता था, अलग अलग काम के लिए यूज़ किया जाता था। इन द पेंटाट्यूक, और जब 50वें ऐसा जो दिन रहता था, गॉड आस्क्ड मोसेस, ये पेंटाट्यूक का मतलब यहाँ पर जो मैंने बोला 50वें दिन वो वाला नहीं है। पेंटाट्यूक का मतलब है कि 5 पुस्तक जो मूसा के द्वारा लिखी गई ऐसे बोलते हैं, तो वो पेंटाट्यूक 5 पुस्तकों की संग्रह जो है उसको बोलता है पेंटाट्यूक, जो पवित्र बाइबल में है। उत्पत्ति और निर्गमन, लेवी व्यवस्था विवरण, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण। ओके, ये 5 पुस्तक जो मूसा के लिखे हुए हैं ऐसे किताब जो संग्रह किया गया है पवित्र बाइबल में, उस संग्रह को बोला है पेंटाट्यूक इंग्लिश में। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे इन द पेंटाट्यूक गॉड आस्क्ड मोसेस टू प्रिपेयर अ स्पेशल ऑइंटमेंट विथ विच टू अनॉइंट एरोन एंड हिज सन्स एज प्रीस्ट। तो सबसे पहले परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि एक विशेष प्रकार का एक अभिषेक का तेल तैयार करे, जो अभिषेक करना होगा आरोन को और उसके जो बच्चे हैं उनको, जो याजक बनने वाले हैं। वी ऑल्सो ऑब्जर्व इन 1 Samuel 15:1, 1 Kings
1st chapter 34, 1st Kings 19 chapter 16, that the kings of Israel were anointed with oil for their office. और साथ साथ हम और एक जगह में अभिषेक किया जाता है, ये पढ़ सकते हैं पहले शमूएल 15 अध्याय 1 वचन में, पहला राजा पहले अध्याय 34 वचन में, पहला राजाओं की पुस्तक वो 19 अध्याय 16 वचन में, कि जब राजाओं को, जो इस्राएल के राजा थे, उनको अभिषेक किया जाता था, जहाँ पर उनके ऊपर जो जिम्मेदारी रखी जाती थी उसके लिए उनको अभिषेक के तेल से अभिषेक किया जाता था। हम एक एक वचनों को पढ़ लेंगे जो लिखे हुए वचन है। पहले हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 15 अध्याय उसका पहला वचन, इंग्लिश में पढ़ेंगे। Samuel also said unto Saul, The Lord sent me to anoint thee to be king over his people, over Israel. Now therefore hearken thou unto the voice of the words of the Lord. शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। अगला वचन हम पढ़ेंगे पहला राजाओं की पुस्तक पहला अध्याय 34 वचन। And let Zadok the priest and Nathan the prophet anoint him their king over Israel, and blow ye with the trumpet, and say, God save King Solomon. अब यही वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। और वहाँ सादोक याजक और नातान नबी इस्राएल का राजा होने को उसका अभिषेक करे, तब तुम सब नरसिंह का फूंक कर कहना, राजा सुलेमान जीवित रहे। 1 Kings 19th chapter 16th verse। अगला वचन हम पढ़ेंगे पहले राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय 16 वचन। And Jehu the son of Nimshi shalt thou anoint to be king over Israel, and Elisha the son of Shaphat of Abel Meholah shalt thou anoint to be prophet in thy room। यही वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। और इस्राएल का राजा होने को निमशी को के पोते यहोक्या और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेल महोला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। That the kings of Israel were anointed with oil for their office। उनके ऊपर जो कामकाज जिम्मेदारियां सौंपी जाती थी, एक इज़राइल के राजाओं का होना यह एक जिम्मेदारी का काम होता था, और उसके काम को पूरा होना कर चाहिए, ये काम के लिए उसके ऊपर अभिषेक का तेल मला जाता था। In these cases it was symbolic of the Holy Spirit coming upon the man। यहाँ पर ये जो अभी आपने पढ़ा वचन के अंदर से जो तेल को मला जाता था, जो अभिषेक किया जाता था, जिसको इस्राएल का राजा बनाया जाता था, वहाँ पर आपने वचनों में से देखा। और फिर आरोन के ऊपर मला गया था वही तेल, अभिषेक का तेल एक विशेष प्रकार से परमेश्वर ने बनाने के लिए बोला था मूसा को, और उसने वो आरोन और उसके बच्चों के ऊपर, मतलब उसके बेटों के ऊपर उस तेल को मलने के लिए कहा था, और वो याजक के लिए मला जा रहा था, और ये कारण था उसका तेल अभिषेक करने का। In this cases it was symbolic of the Holy Spirit coming upon the man। तो ये सब जगहों में ये जो तेल का मला जाना, ये पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरने का यह चिन्ह होता था। To empower him for his office, वो एक सामर्थ्य हो जाता था उनके अंदर कि वह अपने कामकाज को, जो उनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसे वो पूरा कर सके। It was a necessary sign, और ये ज़रूरी चिन्ह रहता था, both for the one anointed and those he was to lead।
और दोनों के लिए जो एक अभिषेक किया गया हुआ है, और वह जो अभिषेक किया गया है उसके अधीन में जो लोग अब वो अगुवाई करने वाला है। बिकॉज दे वेयर अ पीपल हु वॉक्ड अकॉर्डिंग टू देयर सेंसेस, क्योंकि वो लोग जो थे वो 5 इंद्रियों के आधार से चलने वाले लोग थे। दे कुड नॉट सी द होली स्पिरिट, उस समय में वो पवित्र आत्मा को सीधे नहीं देख सकते थे मनुष्य के ऊपर, अपॉन अ मैन, बट दे कुड सी द ऑयल, परंतु वह मनुष्य के ऊपर तेल को देख सकते थे। एंड दे कुड से दिस इज गॉड्स अनॉइंटेड, और उस तेल को देखने की वजह से उनको यह बोलना हो जाता था कि यह परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया गया इंसान है। विजिटर्स और गेस्ट्स टू अ होम वेर ऑफ्टन टाइम्स अनॉइंटेड विथ ऑयल, जो भी राह चलते या कोई एक मेहमान ऐसा घर में आ जाता था तो वह हमेशा ज़्यादातर अभिषेक के तेल से मला जाता था, एज अ साइन ऑफ गुडविल एंड रिस्पेक्ट। यह एक चिन्ह के तौर पर कि उनके बीच में अच्छी सहमति है, इच्छा है और आदर है। And the sick or wounded were rubbed with oil as a remedy for their illness. अगर कोई बीमार है या फिर जख्मी है तो उसके ऊपर यह अभिषेक का तेल मला जाना यह एक प्रकार का औषधि बनता था उसकी बीमारी को ठीक करने का। It was and still is an oriental custom. अभी भी और इस समय भी वो एक प्रकार का मान्यता प्राप्त किया हुआ ऐसा एक रीति है। mentioned throughout the writings of the Old Testament scriptures, जिसके विषय में पुराने नियम में वचनों के अंदर से लिखा गया है। In the New Testament, anointing with oil is mentioned 5 times. नए नियम के अंदर अभिषेक का तेल इसके विषय में 5 बार बताया गया है। 2 of this involved Christ himself being anointed with oil. 2 बार वह प्रभु यीशु मसीह जो अभिषेक किया गया तेल के द्वारा। अब उसका विवरण कहाँ पर, उसका जो वचन है वो कहाँ पर लिखा है उसके विषय में देखेंगे। पहले वह एक मेहमान होकर एक घर में गया था, वह लूका के सुसमाचार 7 अध्याय 46 वचन में लिखा है। और दूसरी बार and secondly symbolizing his consecration as the son of God, और दूसरी बार यह दर्शाने के लिए कि वह चुना हुआ है, अलग किया गया है और उसे परमेश्वर का पुत्र कहकर अलग किया गया है। यह इब्रानी के पहले अध्याय 9 वचन में हम पढ़ते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे लूका के सुसमाचार 7 अध्याय 46 वचन में। My head with oil thou didst not anoint, but this woman hath anointed my feet with ointment. अब यहाँ पर 46 वचन ऐसा कहता है हिंदी में, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांवों पर इत्र मला है। दूसरी बार जो चिन्ह बना प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है और वह परमेश्वर के लिए अलग किया गया है, यह इब्रानी के पहले अध्याय 9 में लिखा है। हम उसे पढ़ेंगे। Thou hast loved righteousness and hated iniquity, therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. अब यहाँ पर 9 वचन ऐसा लिखा है हिंदी में, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया। The other 3 instances had to do with ministering to the sick, और जो बाकी 3 जगहों में जो पवित्र अभिषेक के तेल के विषय में बोला गया है वह एक अलग जगह में और है जहाँ पर बीमारियों के ऊपर सेवकाई की जा रही थी। द फर्स्ट केस वॉज इन मार्क 6:13, जो पहला जो इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं मरकुस के 6 अध्याय 13 में।
And they cast out many devils and anointed with oil many that were sick and healed them. अब यहाँ पर ये वचन इस तरह से लिखा है, और बहुतेरे दुष्ट आत्माओं के को निकाला और बहुत बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया. When the Lord Jesus sent his disciples out to minister to people, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सेवकाई करने के लिए भेजा लोगों के जगहों में, and as they did, they anointed many that were sick with oil. और जैसे वह सेवकाई करने लगे थे उस समय वो उन चेलों ने सेवकाई के दौरान अभिषेक के तेल को बीमार लोगों के ऊपर, रोगियों के ऊपर मला. एंड दे कास्ट आउट मैनी डेविल्स, और इसकी वजह से मरकुस के 6 अध्याय 13 वचन हमको ऐसे बताता है, एंड दे कास्ट आउट मैनी डेविल्स एंड अनॉइंटेड विथ ऑयल मैनी दैट वर सिक एंड हील्ड देम, और बहुतेरे दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया. Now the Bible does not say that Jesus gave them oil. अब यहाँ पर पवित्र बाइबल ये नहीं बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को तेल देकर भेजा था. Jesus never used oil to minister to anybody. प्रभु यीशु मसीह ने तेल का इस्तेमाल उसके सेवकाई के दौरान किसी के ऊपर भी प्रयोग नहीं किया है. As we have seen, it was a Jewish practice. और जैसे कि हम देखते हैं कि यहूदियों के अंदर यह एक काम ऐसा तेल के द्वारा किया जाता था. अ फेमिलियर कस्टम ऑफ देयर डे, एक विशेष प्रकार का जो एक रीति है उनके दिनों में. एक्चुअली इट वाज डन ऑल ओवर द ईस्ट, ज़्यादातर वो पूर्व में किया जाता था. अमॉन्ग द अरब्स एंड ओरिएंटल्स, अरबी देशों में और कुछ अलग देशों में. They were used to the use of the oil in anointing people. वह एक उनके अंदर एक प्रकार की आदत पड़ गई थी कि उन्होंने लोगों को तेल से अभिषेक करना. They were familiar with it, और वह उस आदत से जानते हुए वह जी रहे थे. It was not Jesus who gave them oil. वह यीशु मसीह नहीं है जिसने ऐसे तेल से अभिषेक करने की कोई ऐसी बात की हो. फॉर वी नेवर रेड दैट ही वेंट अबाउट कैरिंग बॉटल्स ऑफ ऑयल्स, और हमने किसी द्वारा किसी जगह ऐसे पढ़ा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह इस तरह के तेल की बोतलों को अपने साथ लिए हुए घूम रहा था. नो सर, बिल्कुल नहीं. ही नेवर गेव देम ऑयल, उसने कभी भी तेल नहीं दिया चेलों को. इफ ही हैड गिवन देम ऑयल ही वुड हैव सेड समथिंग अबाउट इट. अगर उसने दिया होता तेल तो उसने कुछ बोला होता चेलों को उस तेल के विषय में. दे अनॉइंटेड मैनी विथ ऑयल बिकॉज इट वॉज देयर कस्टम. उन्होंने बहुत लोगों को तेल से अभिषेक किया क्योंकि यहूदियों के अंदर यह एक अभिषेक करने का रीति रहता था. Jesus in Luke's Gospel 10th chapter 30 to 37 verse told us a story about a man who was wounded by thieves and he fell down. अब जो यीशु मसीह है वो लूका के 10 अध्याय 30 से 37 वचन में एक बात वहाँ पर बोला है. जो एक मनुष्य था वह जख्मी हो चुका था और वह डाकुओं के द्वारा जख्मी हुआ था और वहीं पर वो पड़ा रहा था. इसके विषय में हम पढ़ेंगे लूका के सुसमाचार 10 अध्याय 30 से 37 वचन. And Jesus said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, which stripped him of his raiment and wounded him, and departed, leaving him half dead. And by chance there came down a certain priest that way, and when he saw him, he passed by on the other side. And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him, and passed by on the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was,
And when he saw him, he had compassion on him, and went to him and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. And on the morrow, when he departed, he took out 2 pence and gave them to the host, and said unto him, Take care of him, and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. Which now of this three thinkest thou was neighbor unto him that fell among the thieves? And he said, He that shewed mercy on him. Then said Jesus unto him, Go and do thou likewise. अब इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ते हैं। यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट कर उसे अधमोआ छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया, और उसके पास आकर और उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिया और कहा कि इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब मेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। जीसस in Luke 10 verse 30 to 37 told us a story about a man who was wounded by thieves and he fell down. तो ये एक वचन में हमने अभी पढ़ा जो लूका के सुसमाचार 10 अध्याय 30 से 37 वचन में, कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि किस तरह से वह जख्मी था और डाकुओं के द्वारा घायल कर दिया गया था और वह वहीं पर पड़ा हुआ था। A priest came by and did not do anything about it. याजक वहां से आया और उसने कोई कुछ उसके विषय में चिंता नहीं की। A Levite came and would not do anything about it. और फिर लेवी आया और फिर भी वह उसके विषय में कुछ कर नहीं पाया। Until a Samaritan came by. जब तक कि सामरी नहीं आया वहां पर। Samaritans are also descendants of Jacob. जो सामरी है वह भी याकूब के ही वंश में से आते हैं। बट दे वेर एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम द ज्यूज, परंतु यहूदियों के बीच में से उनको अलग कर दिया गया था। दिस समरिटन, द बाइबल सेज, कैरिड द मैन दैट हैड बीन वुंडेड। और यही वह सामरी पवित्र बाइबल बताता है कि उस जख्मी इंसान को जख्मी अवस्था में से उठाया and rubbed his body with wine and oil, और उसके शरीर पर उसने दाख रस और तेल को मला। That was their custom in dealing with the sick. वो तरीका था उनका जो बीमार और रोगी होता है उनके साथ बर्ताव करने का। And actually they didn't just put a drop of oil, और सच में ऐसा नहीं कि केवल एक बूंद ही तेल का उसके ऊपर डाला होगा, उसके माथे के ऊपर, on the forehead. They rubbed the entire body with that oil. वो पूरी शरीर को उस तेल से मलते थे। The last time anointing with oil is mentioned in the New Testament is in the Epistle of James. और आखिरी बार जो अभिषेक के तेल के विषय में नए नियम में बताया गया है वो याकूब की पत्री जो है उसके अंदर लिखा गया है। You must understand that James' background affected him. अब यहाँ पर हमको और आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो
यहूदियों में से निकला हुआ था याकूब, उसका जो ज्ञान था यहूदियों के बीच में रहते हुए, उसका जो यहूदियों का ज्ञान उसके अंदर था, वो तरीकों का ज्ञान उसके अंदर था, वही तरीकों के द्वारा वह प्रभावित हो चुका था। His letter is addressed to the Jews in वर्ड्स फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट ऑफ द बुक ऑफ जेम्स। और उसकी जो पत्री है, याकूब की पत्री लिखी हुई जो किताब है पवित्र बाइबल में, वो याकूब जो है यहूदियों के लिए लिखता है, और यहूदियों को संबोधित करते हुए वह पहले अध्याय में से, वो पहले जो किताब में पहला अध्याय है उसके अंदर वो बोल रहा है। He says James to the 12 tribes scattered abroad। और वो ऐसा बोलता है, याकूब जो 12 गोत्र है जिनको तितर पितर कर दिया गया है, उनको वह यह पत्री लिख रहा है। He is writing to his folks, तो वह अपने ही लोगों को जो यहूदी थे उनको लिख रहा था। And they know about this oil, और वह इस तेल के विषय में जानते हैं। Is any sick among you? Let him call for the elders of the church। और वो लिखता है आगे ऐसा, याकूब की पत्री 5 अध्याय 14 से 15 वचन में हम इसको पढ़ सकते हैं। वो आगे क्या लिख रहा है उस पत्री में। Is any sick among you? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anoint him with oil in the name of the Lord। यहाँ पर इस तरह से लिखा है हिंदी में 14 और 15 वचन। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। और यहाँ पर 15 वचन ऐसा कहता है इंग्लिश में, एंड द प्रेयर ऑफ फेथ शall save the sick and the Lord shall raise him up, and if he have committed sins they shall be forgiven him। This is one of the major scriptures used by those who teach the use of anointing with oil as a panacea for all woes। तो यहाँ पर ये एक मुख्य कारण बन गया वचन के आधार को लेने का, कि ये एक वचन बताता है जो सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि अभिषेक का तेल किस तरह से शरीर या कोई दुविधा या कोई समस्याओं को किस तरह से अभिषेक का तेल काम कर जाता है। दिस इज वेयर दे गॉट द टीचिंग। यहाँ पर ही उनको वह अभिषेक के तेल को सिखाने का मौका मिला। बट आई वॉन्ट टू शो यू दैट इट इज़ पॉसिबल टू अब्यूज इट। परंतु अब मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि ये एक प्रकार का इसका एक गलत फायदा उठा लिया गया, इस तरह से हो जाएगा। द बाइबल सेज ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन बाय इंस्पिरेशन ऑफ गॉड। पवित्र बाइबल ये बताता है हर एक जो वचन है वह वचन परमेश्वर की ओर से प्रेरणा किया गया है। इस बात को हम वचन के आधार से पढ़ सकते हैं। 2 तिमोथी 3 अध्याय 16 वचन। All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness। इसी वचन को हिंदी में पढ़ेंगे। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा, पवित्र शास्त्र में वचन जो लिखा हुआ है उसके विषय में बोल रहे हैं हम। हर एक पवित्र शास्त्र के, यहाँ पवित्र बाइबल ऐसा लिखता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। So we can see that every writing of the scripture is inspired by God। तो अब हम देख सकते हैं हर एक जो वचन लिखा गया है वो परमेश्वर के द्वारा प्रेरणा किया गया है। But notice what Peter said। लेकिन ध्यान दीजिए पतरस क्या कहता है। Knowing this first,
that no prophecy of the scripture is of any private interpretation। इसको हम पढ़ सकते हैं दूसरे पत्रस पहले अध्याय 20 और 21 वचन में। बीस वचन ऐसा कहता है, knowing this first that no prophecy of the scripture is of any private interpretation, for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost। इसी वचन को हिंदी में हम पढ़ेंगे दूसरे पत्रस पहला अध्याय 20 और 21 वचन। ये वचन इस तरह से लिखा है यहाँ पर हिंदी में, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचार धारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। This means that God gave the inspiration for the holy scriptures। इसका मतलब क्या बनता है कि परमेश्वर जो है वो हमको प्रेरणा देता है पवित्र वचन के विषय में, but they were written through men। और वो प्रेरणा देना है परमेश्वर देता है, परंतु लिखने का जो काम होता है वो मनुष्य करता है। As they were moved by the Holy Ghost। और जो मनुष्य पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं उनके द्वारा वह लिखे जाते हैं। Because of that human factor। और यही कारण जो मनुष्य उसमें आधार लिया है, sometimes you can find that the mind or background of a writer colors his communication of the thoughts inspired in his heart by the Spirit। इसी के कारण हम देख सकते हैं कि जो मनुष्य लिख रहा है उसका मन या फिर उसके जीवन का जो भाग है जो उसने बिताया है अपने लोगों के बीच में, वह उसके लिखने के जगहों में हम देख सकते हैं। उसी तरह के रंग हम उसके बातों में और उसके सोचों में देख सकते हैं जो वो लिख रहा है, और वह बातें जो प्रेरणा दी गई है परमेश्वर की ओर से उसमें जुड़ी हुई लिखी जा सकती है, जो उसके हृदय में से निकली है। और जो प्रेरणा हुआ है वह परमेश्वर का वचन, वह आत्मा से प्रेरणा लेकर हृदय में से वह लिख रहा है, लेकिन उसके संगति में वो अपने सोच और उसके साथ अपने जीवन शैली में उसके संगति का अनुभव या उसके वो जो जीवन जी रहा है जिन लोगों के बीच में जो पीढ़ियों से वो चला आ रहा है, उसके आधार से भी वह कुछ उस रंग उसके बात और उसके सोच में से वह उतार कर लिख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पॉल वॉज लर्न्ड मैन। एक उदाहरण पर देख सकते हैं, जो पौलुस था वह पढ़ाई कर चुका इंसान था। फरीसी बिफोर हिज कन्वर्शन, एक वो फरीसी था उसके परिवर्तन होने से पहले। एंड हिज लेटर्स रिफ्लेक्ट अ हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और जब वह पत्री लिखता था तो उसके पत्रियों में बहुत बड़ी समझदारी के एक ऊंचे दर्जे की समझदारी उसके लिखने में दिखाई देती थी। एंड एक्सेलेंट कम्युनिकेटिव स्किल्स। और उसके बाद उसके पत्रियों में देखेंगे तो एक बहुत ही अद्भुत ऐसा उसके पास जो बातचीत करने का जो एक कला होती है वो उसमें दिखाई देती है। पीटर वॉज एन अनस्कूल्ड फिशरमैन। और पतरस को देखेंगे तो वह एक अज्ञान ऐसा जो पढ़ाई नहीं किया हुआ ऐसा एक मछुआरा था। And you can observe from his letters that his language is different from Paul's। और आप पत्रियों में से आप तुलना करके देखेंगे तो पतरस की पौलुस की पत्री दोनों एक दूसरे में एक अलग सा एक फर्क रखती है, जो भाषाओं के अंतर रखती है। Likewise, James' background is in Jewish custom shows up in his communication। और वैसे ही जो भाषाओं के दर्जा होती है वो पतरस और पौलुस के बीच में उनकी पत्रियों में पढ़ते हुए हम देख सकते हैं। साथ साथ जो
याकूब है वह उसका जो जीवन रह चुका था वह यहूदियों के रीतियों को मानते हुए जीवन जिया था। इसकी वजह से जब वह कुछ पत्रियों में लिखता था तो उसकी पत्रियां जो बोलती थी वह यहूदियों की रीति रिवाजों को भी उसके अंदर झलकती हुई हम पढ़ सकते हैं। ऑल्सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट रेवलेशन इज प्रोग्रेसिव। और फिर साथ साथ आपको ये भी याद रखना है जो प्रकाशन होता है वह हमेशा ही अपने उन्नति की ओर चलता है। द बुक ऑफ जेम्स वॉज एक्चुअली द फर्स्ट एपिस्टल टू बी रिटन। अगर देखा जाए जो याकूब की पत्री है वह सबसे पहला होना चाहिए था लिखने में, क्योंकि वह पत्रियों में सबसे पहला है। And so you can see that his revelation of the work of Christ was not yet as clearly defined as one would find in the writings of Paul. इसकी वजह से अगर आपने याकूब की पत्री को ध्यान से पढ़ा हो तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर जो याकूब ने प्रकाशनों को लिखा है, जो मसीह के कामों के विषय में लिखता है, वो बहुत ही खास और स्पष्टता रखता नहीं है। और खास तरीके समझने के लिए उसके अंदर उसके जो लिखने के तरीके थे वह हम पढ़ने से पता चलता है कि पौलुस की तरह वह नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, जेम्स इज द ओनली न्यू टेस्टमेंट राइटर टू एड्रेस द बिलीवर एज अ सिनर। अगर उदाहरण पर देखा जाए तो जो याकूब था वह एकमात्र ऐसा नए नियम के अंदर लिखा हुआ पत्रियों में से एक था जो विश्वासियों को पापियों के साथ वो संबोधित कर रहा है। इन फैक्ट ही सेज क्लींस योर हैंड्स। जब वह ऐसा कह रहा है कि अपने हाथों को धो लो, ये सिनर्स, और वह कह रहा है हे पापियों, एंड प्यूरिफाई योर हार्ट्स, और अपने मनों को शुद्ध करो, ये डबल माइंडेड। इस बात को हम याकूब की पत्री 4 अध्याय 8 वचन में पढ़ सकते हैं। हम उसे पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 8 वचन। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। अब हमने जो पढ़ाई की है, पिछला जो अध्याय हमने पढ़ा है कि धार्मिकता में स्थापित होना, उसमें हमने पढ़ा वी कैन सी दैट ही स्टिल हेल्ड ज्यूइश डॉक्ट्रिन्स। हम देख चुके हैं कि अभी भी वह यहूदियों के जो उपदेश थे, टीचिंग एंड प्रैक्टिसेस एंड अनॉइंटिंग विद ऑयल वाज वन ऑफ देम। और यहूदियों के उपदेश और सिखाना और फिर उनके ही जो रीतियाँ थी जो वो चलते थे, एंड अनॉइंटिंग विद ऑयल, और अभिषेक का तेल, यही एक मात्र ऐसा जो चीज़ें यहूदियों के बीच में किया जाता था, वही उसके मध्य अभी भी हम पढ़ सकते हैं उसकी पत्रियों में। When you study the book of James, you are going to notice something। जब आप याकूब की पत्री को पढ़ेंगे तो आपको कुछ ध्यान से कुछ समझने के लिए मिलेगा। He refers to the law। वह जो व्यवस्था है उसके विषय में संबंधित बातें बता रहा है। saying, वह ऐसा बता रहा है उससे संबंधित याकूब के 4 अध्याय 11 में हम उसके विषय में पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, ब्रेदरन, डोंट यू नो इफ यू फेल इन वन पार्ट ऑफ द लॉ यू हैव कमिटेड सिन इन द रेस्ट ऑफ देम, बिकॉज द वन गॉड हु सेज thou shalt not steal is the same God who says thou shalt not commit adultery. He brings in the law and says you ought to live as those who shall be judged by the law of liberty। इसी वचन को हम हिंदी भाषा में पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 4 अध्याय और 11 वचन। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी न करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है,
वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हकीम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हकीम तो एक ही है। ये 12 वचन है, हमने सिर्फ 11 वचन तक पढ़ना है। Sometimes sometimes it is difficult to say if he is advocating life by the law or by the New Testament. अब वह पत्रियों को पढ़ते वक्त, याकूब ने लिखी हुई पत्री को पढ़ते वक्त कभी कभी ऐसा कठिन लगता है कि क्या याकूब जीवन को व्यवस्था के आधार से जीने के बातों को हम पर बना रहा है या फिर वह नए नियम के आधार से जीने के विषय हमको बता रहा है। He said, if you judge your brother, if you speak evil of your brother, you are judging the law. अब वो बता रहा है ऐसा, अगर तुम न्याय करते हो अपने भाई का या फिर अपने भाई के विषय में तुम बदनामी करते हो तो तुम व्यवस्था के आधार से न्याय के विरोध कर रहे हो। डोंट यू जज द लॉ। व्यवस्था पर दोष नहीं लगाना है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हकीम ठहरा। इस तरह से वो न्याय कर रहा है। बट ब्रदर, दैट लॉ वॉज जस्ट अकॉर्डिंग टू पॉल। परंतु भाइयों, अब यह जो व्यवस्था है वह पौलुस के द्वारा इसके विषय में न्याय के बारे में बताया गया है। He said the handwriting of ordinances that was against us, यानी जो दोष लगाने के विषय में याकूब की पत्री में हमने याकूब के द्वारा पढ़ा, उसके विषय में पौलुस हमें उस व्यवस्था के विषय में बताता है जो याकूब व्यवस्था को दोष लगाने के विषय में कह रहा है। और यहाँ पर he said the handwriting of ordinances that was against us was nailed to the cross। तो यहाँ पर पौलुस ने जो कहा था व्यवस्था को दोष लगाने के विषय में, वह यह है कि जो भी व्यवस्था लिखी गई थी that was against us, जो हमारे खिलाफ थी, वो व्यवस्था was nailed to the cross, वह क्रूस के ऊपर उसे कीलों से ठोका गया है। स्टडी विथ रेवलेशन एंड लेट द होली गोस्ट टीच यू। हमने प्रकाशनों के द्वारा पढ़ना चाहिए और फिर पवित्र आत्मा के द्वारा उसको सीखना चाहिए। Even with all the accompanying testimonies, it is easy to see there is something wrong with it। अब अगर हमने बहुत सारी गवाहियों को इकट्ठे करके देखा तो बहुत आसान हो जाएगा हमको यह समझने के लिए कि कुछ तो गलत है यहाँ पर, यह जो बातें यहाँ पर हमने सुनी है। दिस इज अ परवर्शन ऑफ द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट। यहीं पर हो जाता है बहकने वाला सुसमाचार जो मसीह का हो जाता है। बिकॉज इट पुट्स गॉड्स पीपल इन बॉन्डेज टू अनदर गॉड। इसका कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर के जन को एक अलग परमेश्वर के बंधनों में बंधा जाता है। इट जस्ट डज नॉट मैटर हाउ मेनी टेस्टिमनीज कम आउट ऑफ इट। अब इस बात की चिंता नहीं कि कितने ऐसे गवाहियां ऐसे करने से आ जाती है। इट इज नॉट फाउंडेड ऑन द ट्रू गॉस्पल। ये जो है तरीका, ये असली जो सुसमाचार है उसके आधार में नहीं है। आई रेड अ बुक द अदर डे एंड द ऑथर सेड दैट द अनॉइंटिंग ऑयल इज द होली गोस्ट इन अ बॉटल। मैंने एक पुस्तक को, एक किताब को पढ़ा और अगले दिन जब एक उसका किताब लिखने वाला जो था वह कहने लगा कि अभिषेक का तेल जो है वह पवित्र आत्मा उस बोतल के अंदर है। इट्स नॉट ट्रू,
यह सच नहीं है। इट्स सिंपली रिडिक्यूलस। यह केवल एक भद्दा ऐसा अनुभव है। He said that the oil is not a symbol. वह यह बता रहा था कि तेल जो है वह केवल एक चिन्ह नहीं है। That it is not figurative. वह केवल एक बात करने के लिए पवित्र आत्मा का एक विषय नहीं है। He emphatically declared that the oil is the Holy Ghost in a bottle. वह बिल्कुल इस तरह से अपने घोषणाओं में बोलने लगा कि वह तेल जो है पवित्र आत्मा है जो उस बोतल के अंदर है। I was shocked, और मैं अचंभित रह गया, मैं आश्चर्यचकित हो चुका था वह सुनकर। Oh, there is no evil force that can come against the oil. तो ये बोल रहे थे कि उस तेल के खिलाफ कोई ऐसी दुष्ट की शक्ति नहीं आ सकती है। He said, if you have enemies, वो कह रहा था अगर तुम्हारे लिए कोई शत्रु है, when they come face to face with the oil, जब वे आमना सामना करेंगे इस तेल का, something is going to happen, कुछ तो होने वाला है। Somebody needed a job and had been rejected. अब कोई जो था, एक इंसान जिसको नौकरी की ज़रूरत थी, जो नौकरी से हटा दिया गया था और उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। अकॉर्डिंग टू द टेस्टिमनी ही अनॉइंटेड हिज एप्लीकेशन लेटर। अब जो गवाही आई थी उस गवाही के अंदर से यह मालूम पड़ा कि यह जो पत्र दिया जाता है नौकरी मिलने के लिए, उस पत्र के अंदर अभिषेक का तेल लगाया गया था। एंड दे एक्सेप्टेड हिम, और फिर जहाँ नौकरी के लिए उसे लेकर गया तो वहाँ पर वह चुन लिया गया, वो नौकरी उसे मिल गई। आई डोंट हैव एनी ट्रबल विद द ऑयल। मुझे असल में इस तेल से कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सी द बुद्धिस्ट परफॉर्म मिरेकल्स। देखो जो बुद्धिस्ट लोग रहते हैं वह भी चमत्कार करते हैं। हिंदूज ऑल्सो परफॉर्म मिरेकल्स, और जो हिंदू लोग हैं वह भी चमत्कार करते हैं। इवन सम ऑफ द मुस्लिम लीडर्स परफॉर्म मिरेकल्स, और कुछ ऐसे ऐसे जो लीडर्स हैं जो मुस्लिम होते हैं वह भी चमत्कार करते हैं। अगुवे जो होते हैं मुस्लिम के वो भी चमत्कार करते हैं। द जूजू प्रिस्ट टू, और जो जूजू करता है, याजक होता है जूजू का, वह भी चमत्कार करता है। बट दैट्स नॉट इनफ, और इतना ही केवल नहीं है। हाउ कम दे कैन परफॉर्म द सेम मिरेकल्स दे परफॉर्म विदाउट द ऑयल। ये कैसे संभव है कि वही जो चमत्कार है वो लोग कर रहे हैं जबकि उनके पास वह अभिषेक का तेल नहीं है। दैट जस्ट मीन्स इट्स नॉट द ऑयल। इसका मतलब ये होता है कि वो चमत्कार के लिए तेल की ज़रूरत नहीं है उनके लिए। People have done to the oil what the children of Israel did to the brazen serpent of Moses। और लोगों ने इस बात को उठा लिया, तेल को, जो इज़राइल के संतान थी उन लोगों ने जो पीतल के सर्प को किया जो मूसा के समय था। God did not intend for them to use it every time they had a problem। परमेश्वर ने वो जो पीतल का सर्प बनाया था वो इस हिसाब से नहीं बनाया था कि उसका उपयोग किया जाए जब भी इस्राएल के बच्चों को ऐसे कोई परेशानियां आएगी। It was his appointed means of healing and delivering them on a particular occasion। वह केवल एक ऐसा वो समय का ही हिसाब था जिस समय वो एक समय ऐसा ठहरा दिया गया था जो चंगाई के लिए था और छुटकारे के लिए था, और वह केवल उसी एक ठहराए गए एक विशिष्ट प्रकार के समय के लिए उसे बनाया गया था। But they abused it and began to call on it for every problem। परंतु लोगों ने फिर उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया कि वह उस बात को, उस पीतल के सर्प को लिए हुए चलने लगे और उसके आधार लेकर अपनी समस्याओं को सुलझाने लगे। First of all, understand that the use of oil was a Jewish custom।
अब सबसे पहले इस बात को हमने समझना है कि जो तेल का उपयोग किया जाता है वह यहूदियों की एक रीति है, नॉट अ क्रिश्चियन कस्टम, और ये मसीहियों की रीति नहीं है। सम बाइबल कमेंट्रीज in connection with James chapter 5 verse 14 say that anointing with oil was a common practice among early Christians। अब जो कुछ बाइबल के ऊंची शिक्षा प्राप्त किए हुए कुछ ऐसे लेख लिखे गए थे, तो उन पढ़ाई के लेखों में यह पढ़ने को मिलता है कि जो याकूब की पत्री 5 अध्याय 14 में लिखा हुआ अभिषेक के तेल के विषय में है, वह एक साधारण से एक ऐसा एक रीति है जो प्रचलित थी बहुत पहले जो मसीही बने थे उनके बीच में। That's not true, और वह भी सच नहीं है, बिकॉज देर इज नो हिस्टोरिकल एविडेंस टू अटेस्ट टू दैट स्टेटमेंट, क्योंकि ऐसा कोई ऐतिहासिक ऐसा कोई उसके बारे में कोई लिखी हुई बात नहीं है जो यह जो बोली जा रही है इस बोली हुई बात को उस सपोर्ट करे या उसके समानता में कुछ बताए, उसके विषय में कुछ जानकारी दे। द वन रेफरेंस इन जेम्स 5:14 जो याकूब की 5 अध्याय 14 वचन के विषय में कही जा रही है, इट वॉज नॉट अ कॉमन प्रैक्टिस अमॉन्ग क्रिश्चियंस, और यह बिल्कुल भी एक प्रकार की सहज ऐसी प्रथा नहीं थी मसीहों के बीच में। इट वॉज अ ज्यूइश प्रैक्टिस, और यह यहूदियों की प्रथा थी, वह यहूदियों की रीति थी। There are sacraments handed to the church by the Lord Jesus Christ himself. A sacrament is an outward and visible sign of an inward spiritual grace. अब ऐसे कोई संस्कार है जो कलीसियाओं को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी तरफ से एक दिए हुए हैं संस्कार, और वह इस तरह के हैं जो a sacrament is an outward and visible sign, जो संस्कार है वह एक बाहरी रूप में दिखने वाले ऐसे चिन्ह है जो आपके अंदरूनी इनवर्ड स्पिरिचुअल ग्रेस, जो आपके अंदरूनी हो रहा है, जो आपके अंदर आत्मिक अनुग्रह है, उसका बाहरी तौर पर कुछ दिखाई देगा। इस तरह के संस्कार प्रभु यीशु मसीह ने कलीसियाओं को दिए हुए हैं, सौंपे हुए हैं। एंड दिस इंक्लूड द होली कम्युनियन, और वह सौंपे गए एक बात यह है कि पवित्र सहभागिता, प्रभु भोज, वाटर बैप्टिज्म एंड लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स, बट ही नेवर स्पोक ऑफ अनॉइंटिंग विथ ऑयल, और साथ साथ पानी का डुबकी लगाकर जो बपतिस्मा होता है और फिर हाथ रख कर जो लोगों के ऊपर हाथ रखना, यह बात वह एक संस्कार होकर कलीसियाओं को दे चुका है प्रभु यीशु मसीह, परंतु वह कभी इस संस्कार को नहीं बोला जो अभिषेक के तेल के विषय में हो रहा है। डोंट आई हैव इनफ मनी टू बाय अ बॉटल ऑफ ऑयल, तो आप समझ सकते हैं क्या मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं एक तेल का बोतल खरीद सकूं? Why am I against it? और फिर मैं इस तेल के विषय में क्यों विरोध कर रहा हूँ? I'm not just saying this because I can't get the oil. मैं केवल इस विषय को इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तेल को खरीद नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ I can get enough oil for distribution. मैं ऐसे तेल को बहुत सारे खरीद कर ला सकता हूँ ताकि मैं उसे बांट सकूँ। But who anointed Moses with oil? पर सवाल ये है, किसने मूसा को अभिषेक के तेल से अभिषेक किया था? कोई नहीं, nobody, कोई नहीं। Who anointed Elijah with oil? और फिर जो एलिशा था उसको किसने तेल से अभिषेक किया था? nobody, कोई नहीं। But they were both men of God, और फिर भी वह परमेश्वर के जन थे। Saul of Tarsus, the great apostle, जो शाऊल था तार्शिश का, वह एक बहुत बड़ा प्रेरित बना। Was he anointed with oil? क्या उसको भी तेल से अभिषेक किया गया था? No, नहीं। When they wanted to send him forth
in Acts 13, जब उसको भेजा जाने वाला था, ऐसे प्रेरितों के 13 अध्याय में लिखा हुआ है, they laid hands on him, उसके ऊपर उन्होंने हाथ रखा। That's the way of faith, और वह तरीका है, वह रास्ता है विश्वास का। The Bible says when they had prayed and fasted, they laid hands on him and sent him away. और पवित्र बाइबल यह बताता है कि जब उन्होंने प्रार्थना किया, उपवास किया, उन्होंने उसके ऊपर हाथ रखा और फिर उसे भेज दिया। There was no oil there, वहाँ पर कोई तेल नहीं था। When specified by the Holy Ghost, there is nothing wrong with the use of oil. और यह खास तरीके से जब पवित्र आत्मा यह बात को उपयोग करने के लिए कहता है कि तेल का उपयोग कीजिए अभिषेक के लिए, तो फिर इस तरीके में, इस रास्ते में फिर कोई ऐसी गलती नहीं है। बट यू हैव टू रियलाइज इट इज फॉर द बेबिश माइंड्स, परंतु आपको इस बात की जानकारी रखनी है कि यह एक जो मन मसीह के अंदर बचपना में है, उसके साथ यह किया जाता है। Those who are not yet developed in the spirit, उनके साथ जो अभी तक आत्मा में परिपक्व नहीं हुए हैं। They are the ones for whom you are to use this sign, और वही है उनके लिए यह एक आधार बनता है कि वह एक चिन्ह के रूप में उनके ऊपर यह अभिषेक का तेल लगाया जाता है। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दैट द बाइबल सेज साइंस आर नॉट फॉर द बिलीवर बट फॉर द अनबिलीवर। और फिर मैं एक बात आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि पवित्र बाइबल बताता है जो चिन्ह होता है वह विश्वासियों के लिए नहीं होता है, परंतु वह अविश्वासियों के लिए होता है। Wherefore tongues are for a sign, not to them that believe, but to them that believe not. और फिर जो अन्य भाषा है वह भी जो एक चिन्ह है उनके लिए नहीं जो विश्वास करते, बल्कि उनके लिए जो विश्वास नहीं करते हैं। इसके विषय में हम पहले कोरिन्थियों के 14 अध्याय 22 वचन में पढ़ सकते हैं। हम उसको पढ़ेंगे। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। The Bible says signs should follow the believer. अब पवित्र बाइबल बताता है जो चिन्ह है वो विश्वासियों के साथ चलना चाहिए। वो मरकुस के 16 अध्याय 17 वचन में हम पढ़ सकते हैं। एंड दिस साइंस शैल फॉलो देम दैट बिलीव। हम एक बार पढ़ेंगे इस वचन को, मरकुस 16 अध्याय 17 वचन। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। We are not the ones reaching out for signs. हम मसीही वो लोग नहीं है जो चिन्ह के पीछे भागते हैं। We are the ones reaching out with the signs. हम वो मसीही लोग हैं जिनके पीछे पीछे चिन्ह भागते हुए आते हैं। We are not the ones who should be looking for oil. हम वो मसीह नहीं है जिनको तेल को ढूंढते रहना है। And saying praise God I have a bottle of oil. और हम फिर कहेंगे कि परमेश्वर की स्तुति हो क्योंकि मेरे पास यह तेल की बोतल है। We are the ones who should manifest signs to the unconverted, producing evidence that Christ is alive. हम वो मसीही जन है जिनके अंदर से चिन्ह प्रकट होना चाहिए उनके सामने जो लोग मसीही नहीं है, जो परिवर्तित हुए नहीं है। उनके लिए यह चिन्ह जब प्रकट हो जाता है तब यह बात का पता चलता है कि उनको यह बात दिखाई देती है कि मसीही जीवित है, और इसका वह एक सबूत बन जाता है, वह चिन्ह इसका सबूत बन जाता है। Following those ahead, you can take examples from ministers and that's good. और ऐसे फिर आगे चलते हुए आप एक उदाहरण के तौर पर कोई ऐसे सेवकाई के
एक उदाहरण लेकर आगे बढ़ रहे तो ठीक है, बिकॉज यू सी द लैम्स डोंट नो द वॉइस ऑफ द शेपर्ड बिकॉज दे आर टू यंग। अब यह उदाहरण लेते हुए आप जो आगे बढ़ते जा रहे हो तेल के अभिषेक के बारे में, तो यह एक ठीक है, क्योंकि जो भेड़ होती है वह जो चरवाहा होता है उसकी आवाज़ को पहचान नहीं पाती है, क्योंकि भेड़ जब बहुत ही नादान उम्र की होती है, छोटे उम्र की होती है, एकदम बचपन की उम्र में होती है। दे लिसन टू द ब्लीटिंग ऑफ द शीप, और वह जो भेड़ है उसके आवाज़ को सुनती है। जो बड़ी भेड़ होते हैं, उन जो परिपक्व भेड़ होते हैं, उनकी आवाज़ों को वो सुनते हुए छोटी छोटी भेड़ें उसके पीछे पीछे चली जाती है। दे फॉलो द शीप, और वह बड़ी वाली जो भेड़ होती है, परिपक्व भेड़ जो होती है, उनको वो पीछे पीछे चलते हैं, उनके पीछे पीछे छोटी छोटी भेड़ें भी चलती है। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द शेपर्ड, और वो छोटी छोटी जो भेड़ें हैं जो अभी तक परिपक्व नहीं बनी है, एकदम छोटी बच्चों की नाई है, वह जो छोटी भेड़ें होती है वह बिल्कुल भी चरवाहे के विषय में जानकारी नहीं रखती है। दे जस्ट सी द शिप रन वन वे एंड दे ऑल गो दैट वे, और जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं भेड़ के, वह इस तरह से निकल जाते हैं, वह देखते हैं जो परिपक्व भेड़ किस दिशा में भाग रही है, बिल्कुल उसी दिशा में वो इकट्ठे होकर उस दिशा में इकट्ठे दौड़ लगा देते हैं। बट आई से टू यू इट मैटर्स व्हेन यू who you are following, पर मैं आपको यह बात बताना चाहता हूँ कि यह बहुत ही मायने रखता है कि आप किसके पीछे दौड़ रहे हो। If a man tells you something which is not in line with the word of God, you have to reject it and forget it. जब आपको पता चल जाता है कोई मनुष्य जो परमेश्वर का जन है और परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं बोल रहा है, तब वह बातों को आपने इनकार कर देना है और भुला देना है। Yes, God can say anoint him with oil. हाँ, बिल्कुल यह परमेश्वर कह सकता है किसी को तेल से अभिषेक करने के विषय में, and he will be healed, और फिर वो चंगाई हो जाएगा। Sure it can work, और बिल्कुल सही है कि वह काम कर जाता है। But when it becomes a doctrine, परंतु अगर वह उपदेश बनने का समय हो जाता है, when it becomes द ऑयल इज सो प्रोटेक्टिव, और जब ऐसा उसके विषय में बोला जाता है कि यह उपदेश के अनुसार यह बहुत ही आपको सुरक्षा देने वाला तेल है, आई विल टेक इट होम एंड इट विल वर्क फॉर मी ऑल ईयर राउंड, और अब मैं ये तेल को लेकर जाऊंगा घर में और यह पूरे साल भर मेरा काम करेगा, देन समथिंग इज रॉन्ग, फिर वहां पर कुछ तो गलती हो जाती है। When someone gives you a bottle of oil to take to your job and keep in your handbag or pocket or in your car, something is wrong. और फिर कोई ऐसा कहता है आपको कि यह तेल की बोतल है, इसे लेकर जाओ अपने काम की जगह में रखो, या फिर आपके पास जो बैग है उसके अंदर रखो, या फिर आपके जो पॉकेट है उसके अंदर रखो, या फिर आपके कार में रखो, तो यहाँ पर कुछ गलत हो जाता है। यू आर गेटिंग अनदर गॉड, बल्कि आप यह कहना है कि आपको एक नया परमेश्वर कोई और दे रहा है। यू आर बिगिनिंग टू वर्शिप बाल, फिर आप जो बाल देवताएं होती है उनकी आप आराधना में जुड़ रहे हो। यू मे नॉट बिलीव इट बट दैट इज जस्ट द ट्रूथ, आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यही बात सच्चाई है। इट्स जस्ट लाइक दैट ब्रेजन सर्पेंट ऑफ मोसेस, वह बिल्कुल उस तरीके वाला है जो पीतल का सर्प मूसा के समय बनाया गया था। इट वॉज गिवन टू बी यूज्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, वह उस समय के उद्देश्य से उसको बनाया गया था। बट द पीपल बिगेन टू फॉलो आफ्टर इट मेकिंग इट एन आइडल, परंतु लोग उसके पीछे चलने लगे और वह एक मूर्ति बन गई लोगों को उसके लिए आदर करने के लिए। डोंट फॉलो आफ्टर द ऑयल, फॉलो जीसस। आपने ऐसे तेल के पीछे नहीं जाना है, परंतु आपने यीशु मसीह के पीछे जाना है।
The oil is merely a symbol. A lot of things are going to come into the church in the last days to turn the eyes of the believers away from the Master, the Savior who redeemed them, and they are going to ask for a God that they can see. और फिर यह जो चिन्ह है, केवल ऐसा तेल जो है वो केवल चिन्ह है, इसके अलावा भी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कलीसियाओं में आखिरी दिनों में आने वाली है जिनको लोग देखना चाहेंगे और विश्वासी अपने प्रभु मसीह यीशु के ऊपर से अपनी आंखें हटा लेंगे। जो असलियत में उनका उद्धार करता है, उनको छुड़ाने वाला वो मसीह है, और वह उसकी तरफ अनदेखा करेंगे और उन चीज़ों की तरफ देखेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर से ऐसे कुछ चीज़ें लेना है जो हम आंखों से देख सकते हो और हम उसके विषय में परमेश्वर को समझ पाए, ऐसी चीज़ों के पीछे वो चलेंगे। Just like the children of Israel did in spite of all the signs they had seen. बिल्कुल उस तरह से जैसे इस्राएल की संतान थी उन्होंने किया, जबकि उन्होंने परमेश्वर के सारे चिन्ह को देख चुके थे। They said to Aaron, और उन्होंने फिर भी आरोन से कहा, We want a God we can see like other nations. हमको भी ऐसा एक ईश्वर चाहिए जो दूसरे राष्ट्रों में ईश्वर कहा जाता है। Then they got a golden calf that they could see. और जो देखा जा सकता है, इस तरह के ईश्वर मांगने की वजह से उन्होंने जो पाया वह एक सोने का एक बछड़ा प्राप्त कर लिया जो उसको जिसको वो देख सकते हैं और वो उसको ईश्वर मानने लगे। Some say, I know it is God who will perform it. और कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि मैं जानता हूँ कि वह परमेश्वर है और वह मेरे लिए कार्य करेगा, बट एटलीस्ट ही नीड्स समथिंग टू गो थ्रू। और फिर भी उसके लिए कोई चीज़ की ज़रूरत है जिसके माध्यम पर से वह चलकर आगे बढ़ सकेगा। दैट्स रॉन्ग, और वो है गलती। He does not need something to go through. उसको कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं है जिसके द्वारा उसको जाना पड़े। He already went through one he wanted to go through, and the name of that one is Jesus. और परमेश्वर पहले ही चल चुका है उसके मध्य में से जो नाम प्रभु यीशु मसीह है, और वही वह चाहता था उसके मध्य में से वह चले फिरे, और उसने वह कर चुका है। Hallelujah. He sent his word and healed them and delivered them from their destruction. और उसने अपने शब्द को भेजा, अपने वचन को भेजा और चंगा किया और छुटकारा दिया उन सारे नाश के चीज़ों में से। इसे हम पढ़ सकते हैं भजन संहिता 107 के 20 वचन में। भजन संहिता 107 और उसका 20 वचन ऐसा कहता है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। एंड हु इज द वर्ड, और फिर आपको सोचना है कि ये वचन कौन है। इट्स जीसस, वह है प्रभु यीशु मसीह। द बाइबल डिक्लेयर्स इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड। पवित्र बाइबल ऐसा बताता है कि आदि में वचन था, शब्द था, एंड द वर्ड वॉज विद गॉड, और यह शब्द परमेश्वर था और परमेश्वर के साथ था। एंड द वर्ड वॉज गॉड, और शब्द परमेश्वर था। एंड द वर्ड वॉज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमॉन्ग अस, और जो शब्द है वह देहधारी हुआ और हमारे मध्य में रहा। एंड वी बिहेल्ड हिज ग्लोरी, और हम उसके महिमा से भर गए। द ग्लोरी एज ऑफ, हमने उसे देखा, उसके महिमा को हमने देखा। यह बात हम वचन में से पढ़ेंगे, यूहन्ना के पहले अध्याय पहला वचन और 14 वचन, हम दोनों वचन इसको पढ़ेंगे। इंग्लिश में यह ऐसा लिखा है, एंड द वर्ड वॉज मेड फ्लैश and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. हम इसे पढ़ेंगे, यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय पहला वचन और 14 वचन।
पहला वचन ऐसा कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और फिर 14 वचन ऐसा कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। आपने सीखना है धोखे को समझ लेना, पहचान लेना। वह धोखा जो शत्रु से, जो दुष्ट आत्माओं से या शैतान से आसानी से आ जाता है। Satan is not going to try to deceive you through a Muslim or by sending a Buddhist to you। और शैतान जो है वो आपको किसी मुस्लिम के द्वारा या किसी बुद्धिस्ट को भेजकर ऐसा आपको धोखा देने के लिए नहीं आएगा। नो, बिल्कुल नहीं। डू यू थिंक ही इज गोइंग टू सेंड सम अनबिलीवर आउट देयर? क्या आप सोचते हैं ऐसा कि आपको धोखा देने के लिए वो कोई अविश्वासियों को आपके पास भेजेगा? नो, बिल्कुल नहीं। दैट वुड नॉट बी अ बोनाफाइड टेम्पटेशन। वह एक कोई ऐसी जायज़ ऐसी परीक्षा फिर नहीं है आपकी। A real temptation can only come when a real Christian who ought to believe the word of God, who ought to know it, begins to lead you away from the truth। अब जो एक सच्चा परीक्षा होता है वह केवल उसी को आता है जो सच्चा मसीह है और जो पूर्ण रूप से विश्वास करता है परमेश्वर के वचन पर, और फिर वह जानता है और वही वचन उसकी अगुवाई करता है और फिर वह उस सच्चाई में चलता है। दैट इज अ बोनाफाइड टेम्पटेशन। और फिर यह परीक्षा का उसके लिए जायज़ ऐसा जगह बनता है। अदरवाइज इट वुड नॉट बी स्ट्रॉन्ग इनफ। नहीं तो फिर वह परीक्षा ऐसी नहीं है जो मजबूती है या नहीं देखने के लिए की जाती है। तो परीक्षा केवल उनके लिए आ जाती है जो सच्चे मसीह है और जो विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन में और वो जानते हैं परमेश्वर के वचन को, और फिर जब वो चल रहे होते उस वचन के अगुवाई में, तब एक ऐसी अगुवाई उनके बीच में आ जाती है, एक ऐसा दौर उनके जीवन में शुरू हो जाता है जो उनकी अगुवाई करने लगता है। वो जानते हुए, वचन को पहचानते हुए, उस वचन के रास्ते से अलग होकर अलग रास्ते में अगुवाई को प्राप्त करते हुए निकल जाते हैं। वह हो जाता है परीक्षा, और वह जायज़ होता है परीक्षा होना। और फिर यह होता है कि जो आप मजबूती है वचन की वह आप में नहीं है, यह बात की परख हो जाती है उसके अंदर। तो वह होती है परीक्षा। परीक्षा का वह असली अर्थ होता है ये नहीं कि आपको किसी ने कोई अलग अन्य जातियों में से और किसी को भेजकर आपकी परीक्षा कर ली, वो नहीं। जो वचन को आप जानते हो, वो वचन, जो वचन पर आप विश्वास करते हो, आप असली मसीही हो, और फिर आपको वो वचन छोड़ने के लिए, जानते हुए उस वचन को छोड़कर जो वचन नहीं है ऐसे रास्ते के ऊपर आप निकल पड़ते हो, वैसा वाला जो अवस्था आता है वो होता है परीक्षा का समय, वो होती है परख का समय। और वहीं पर पता चलता है कि हम वहाँ पर मजबूत है या नहीं। अगर ऐसी परीक्षा नहीं हुई, अगर ऐसी परख नहीं हुई हमारी, तो हमारी मजबूती हम नहीं समझ पाएंगे। A lie is not merely the opposite of truth। और जो झूठ होता है वह केवल वह नहीं होता है जो सच्चाई का विरोध होता है। It is the perversion of truth। और जो सच्चाई है उसको थोड़ा सा बहका दिया जाता है, उसको कहते हैं झूठ। इट स्टार्ट्स आउट द सेम वे एज द ट्रूथ। जब उसकी शुरुआत हम देखेंगे तो बिल्कुल सच्चाई से ही उसकी शुरुआत रहती है, बट समवेयर अलोंग द लाइन इट बेंड्स ऑफ। लेकिन कुछ ऐसे समय पर आधे रास्ते में एक झुकाव ले लेता है, और वह इतना धोखे वाला झुकाव होता है
किसी जगह में उस सच्चाई के रास्ते के बीच में एक झुकाव आ जाता है, सो डिसीटफुली दैट यू ऑलमोस्ट डोंट ऑब्जर्व इट, और इतने आसान तरह से वो धोखा देने वाला झुकाव होता है कि आप उसे पकड़ नहीं पाते हैं और आप उसके बारे में सोच में भी समझ नहीं पाते हैं। The only thing that distinguishes the truth from a lie is the word of God. केवल एक बात है जो आपको झूठ को अलग करके बता सकता है, सच्चाई को बता सकता है, वह है परमेश्वर का वचन। So you have to enrich yourself with the word of God. इसकी वजह से आपको भरपूर हो जाना है परमेश्वर के वचन को पढ़कर। So you can be very discerning, जिसकी वजह से आपकी परख करने की क्षमता तेज बनेगी। यह वचन के आधार से हम पढ़ सकते हैं, इब्रानी के 4 अध्याय का 12 वचन हम पढ़ सकते हैं। यह इस तरह से बताता है वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। इंग्लिश में यह वचन इस पुस्तक में ही लिखा है, हम उसे पढ़ेंगे। फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज क्विक एंड पावरफुल एंड शार्पर दैन एनी टू-एडजेड स्वॉर्ड, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. The word shows the difference. तो अब ये जो फर्क बताता है वह पवित्र वचन बताता है। It is the discerner of the thoughts and the intents of the heart. अब यही परमेश्वर का शब्द जो वचन है वही पहचान कराता है, परख करता है सोचों के और जो इरादे होते हैं मन के, उसके बीच में वह फर्क करके बताता है, उसके बारे में हमें पहचान करके देता है। The Bible says all things are open to him, unveiled to him, with whom we have to do. अब पवित्र बाइबल ऐसा बताता है, all things are open to him, unveiled to him, with whom we have to do. That is the word of God. जो कुछ भी परमेश्वर का हमारे साथ बातचीत करना होता है वह सब कुछ खुला है और बिल्कुल उसके ऊपर से पर्दे हटा दिए गए हैं। उसके विषय में जो परमेश्वर का वचन हमको बताना चाहता है वह परमेश्वर का वचन हमारे सामने बिल्कुल खुला हो चुका है। He will show the difference between the truth and the lie. तो आपको अब कहीं परखने की कुछ और ज़रूरत नहीं है, केवल परमेश्वर का वचन ही फर्क करके देगा आपको सच क्या है और झूठ क्या है। सब कुछ पवित्र वचन में अब खुल कर हम पढ़ सकते हैं, उसके ऊपर से पर्दे हटा दिए गए हैं, वह बिल्कुल खुला है। That the lie may sound so good. जब झूठ रहता है वो बहुत ही मनोहर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मन भावन लगता है। But it does not matter. पर कोई चिंता नहीं। It may be in office for a long time, but that does not turn it into the truth. अब वह कितना भी अच्छा रहे, वह कितने भी आपके काम में लंबे समय में आया होगा, और फिर भी आप उसके आधार से, उसके सहारे से, उसके ऊपर टेक लेकर सच्चाई की तरफ आप मुड़ नहीं सकते हैं। नो मैटर हाउ मेनी टेस्टिमनीज यू रिसीव ऑन इट, कोई परवाह नहीं उसके आधार से आपने कितनी गवाहियों को ले लिया है। यू कैन गेट मोर बाय स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड। आप इससे भी ज़्यादा परमेश्वर के वचन को बोल के अपनी गवाहियों को ले सकते हैं, और हो सकता है कि आपने परमेश्वर के वचन को बोलकर जितनी गवाहियाँ लेनी चाहिए उससे भी ज़्यादा आपने कोई ऐसे प्रकार की गवाहियाँ ली होगी जो परमेश्वर के वचन का आधार नहीं है, फिर भी परवाह नहीं है, वह सच्चाई नहीं है। I poured oil on my head, thank God the headache went. और फिर आप ऐसी गवाही देते हैं कि मैंने तेल को अपने सर पर रखा और फिर परमेश्वर को धन्यवाद हो, मेरा सर दर्द निकल गया। डोंट पोर ऑयल, वॉच दैट हेडेक गो एज यू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। आपने तेल रखने की ज़रूरत नहीं है,
आपने परमेश्वर के वचन को बोलना है और देखना है कि वह सर दर्द निकल गया। अब तीसरा जो अध्याय है इसके अंदर का द मैंटल, चद्दर जो एलिया के ऊपर एलिया ने फेंकी थी, एलीशा ने उसे उठा लिया, उस तरह का जो विषय है वह चद्दर, द मैंटल। द मैंटल इज अनदर क्वेश्चनेबल मेथड ऑफ मिनिस्ट्री। अब यह जो चद्दर का जो तरीका है वह एक सवाल उठाने वाला ऐसा सेवकाई के अंदर का एक विषय ठहरा है। I see a lot of Christians today holding their handkerchiefs and they say they have a mantle. मैं बहुत सारे मसीहों को आज देखता हूँ, उनके हाथों में रुमाल होता है और वह कहते हैं कि यह उनका चद्दर है। I want to address the issue of the use of handkerchiefs in the church today. और जो ये विषय है, इसके विषय में, ये जो चद्दर का विषय है इसके विषय में संबोधित ऐसे कुछ बातें आज यहाँ पर बोलना चाहता हूँ जो कलीसिया में आज हो रही है। हाउ राइट और हाउ रॉन्ग इट इज़, और कितने सच, कितने सही और कितना गलत है इस विषय में। द बेस्ट वे टू शो दैट इज़ टू गाइड यू थ्रू द स्क्रिप्चर्स। सबसे अच्छा तरीका जो है आपको बताने के लिए सही या गलत, वह जो मार्गदर्शन कर सकता है वो पवित्र वचन ही है। सो दैट यू कैन ट्रस्ट द होल थिंग फ्रॉम इट्स फंडामेंटल टीचिंग्स अप टू द प्रेजेंट डे। इसके द्वारा आप फिर सारे वो रास्तों को देखते हुए आ सकते हैं जो शुरुआत से नींव बनते समय शुरू की थी, वहाँ से लेकर आज के दिन तक उस विषय के बारे में क्या शिक्षा दी जाती है। I don't know why so many Christians would rather hallow their handkerchiefs. I don't know why they believe it is of God, and I dare say they are wrong. और मैं जानता नहीं हूँ क्यों ऐसे बहुत सारे मसीह हैं जो बहुत ज़्यादा ऊंची सोचते हैं वो रुमाल के विषय में, और मैं नहीं जानता हूँ कि क्यों वो इतना विश्वास करते हैं जो परमेश्वर है। और फिर मैं ये हिम्मत से बोलना चाहता हूँ कि ये रुमाल के ऊपर जो उनका विश्वास है और उनका जो विश्वास परमेश्वर के लिए होना चाहिए वो नहीं दिखता है। यहाँ पर मैं बहुत हियाव के साथ बोलना चाहता हूँ फिर कि यह उनके द्वारा कुछ गलत हो रहा है। अगर वो रुमाल पर इतने अपने ऊंची सोच दिखा रहे हैं तो फिर वह परमेश्वर के ऊपर अपनी ऊंची सोच क्यों नहीं दिखाते हैं। इस विषय में हियाव के साथ अगर मैं कहना चाहूँ कि अगर वो बहुत ऊंची सोच दिखाते रुमाल के ऊपर तो फिर वह बहुत गलत कर रहे हैं। I would like to begin this study with the rod of Moses. और मैं इस जो शिक्षा की शुरुआत करना चाहता हूँ वो मूसा के छड़ी से करना चाहता हूँ, सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम इट, ताकि आप उसके अंदर से कुछ सीख सके। A lot of ministers urge people to go for handkerchiefs. बहुत सारे सेवा करने वाले ऐसे लोगों को आग्रह करते हैं कि वह रुमाल को ले। And even at certain points in their messages instruct everyone to bring out their mantles. और फिर प्रचार के बीच में ऐसे संदेश के द्वारा वह सूचनाएं भी देते एक दूसरे को, हर एक को, कि अपने अपने रुमाल को, अपने अपने जो चद्दर है उसे बाहर निकालें। Some even have two for the double portion. और कुछ लोग तो दो लेकर बैठते हैं ताकि वह सोचते हैं कि उसका दुगना भाग उनके पास है। इट्स अमेजिंग, बहुत ही आश्चर्य करता है, ये अचंभित करता है। Anyone who goes into the handkerchief business now would certainly make a lot of profit from it. It's really sad. अब अगर कोई ऐसा एक प्रकार का अपना बिजनेस शुरू करे, व्यापार शुरू करे कि वह रुमाल बेचने का, तो वह बहुत ही सफल हो जाएगा और फायदे उठाएगा उसका, और वह अपने बहुत ही फायदे कर लेगा रुमाल को बेचने का। इट्स रियली सैड, और दुख की बात है यह। Who really is a Christian? मसीह असली में कौन है? What is it to be a Christian?
मसीह होना मतलब क्या है? मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड हु अ क्रिश्चियन रियली इज। बहुत सारे लोग हैं यह नहीं जानते मसीह असल में कैसा और कौन है। For if they really did, they wouldn't believe or do some of the stupid things they do. और सच में अगर वो अपने आप को जानते कि मसीह कौन और कैसा है, तो वह यह विश्वास या फिर ऐसे प्रकार के कोई चीज़ें व्यर्थ के नहीं करते, मूर्खता के नहीं करते। द रॉड ऑफ मोसेस, मूसा की छड़ी। God had spoken to Moses from the burning bush that was not consumed and had told him, I'm sending you to Egypt to bring my people out of bondage. अब परमेश्वर ने मूसा को बोला, एक ज्वाला के आग की ज्वाला जल रही थी, उस जगह की झाड़ियों में से परमेश्वर मूसा के साथ बोला, और यहाँ पर वो जो झाड़ियाँ थी जल रही थी वह जल नहीं रही थी, वह वहीं पर जैसी हरियाली थी वैसी ही रही और वो जल पूरी ख़त्म नहीं हो रही थी। उस जगह में मूसा को परमेश्वर बोला, आई एम सेंडिंग यू टू इजिप्ट टू ब्रिंग माई पीपल आउट ऑफ बॉन्डेज। मैं तुझे मिस्र देश में भेज रहा हूँ मेरे लोगों को बंधुआई से छुड़ाने के लिए। एंड द मैन वॉज स्केयर्ड, और फिर ये मनुष्य जो था मूसा वो डर गया। एंड आस्क्ड, हाउ एम आई गोइंग टू डू इट, मैं कैसे इसे करने वाला हूँ? एंड गॉड सेड, आई विल बी विथ यू, और फिर परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे संग रहूंगा। यू टेल द पीपल दैट आई सेंट यू, तूने जाकर लोगों को बोलना है कि मैंने तुझे भेजा है। एंड मोसेस आंसर्ड एंड सेड, बट बिहोल्ड दे विल नॉट बिलीव मी, और फिर मूसा ने उत्तर दिया कि कहा, वह तो मुझे जानते नहीं है और फिर वह मेरी सुनेंगे क्यों, मुझ पर कैसे विश्वास करेंगे जो मैं कहूँगा। For they will say, the Lord hath not appeared unto thee, क्योंकि वह बोलेंगे कि हमने तो प्रभु को प्रकट होते नहीं देखा। And the Lord said unto him, फिर प्रभु परमेश्वर ने बोला, What is that in thine hand? And he said, a rod, और फिर कहा कि ये तेरे हाथ में क्या है? और फिर मूसा ने कहा, यह एक छड़ी है। एंड ही सेड, कैस्ट इट ऑन द ग्राउंड, फिर परमेश्वर ने कहा उसे गिरा दे नीचे जमीन के ऊपर। एंड ही कैस्ट इट ऑन द ग्राउंड, फिर उसने वो जमीन के ऊपर उसे फेंक दिया। एंड इट बिकेम अ सर्पेंट, और फिर वह सर्प बन गया। एंड मोसेस फ्लेड फ्रॉम बिफोर इट, उसके सामने से मूसा भाग गया। And the Lord said unto Moses, put forth thine hand and take it by the tail, और फिर प्रभु परमेश्वर ने मूसा को बोला, अपना हाथ आगे बढ़ा और उसके पूंछ को पकड़ ले। And he put forth his hand, और फिर उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया। And caught it, and it became a rod in his hand, और जैसे ही उसने उसे पकड़ा उस पूंछ की तरफ से, तब वह उसके हाथ में दोबारा छड़ी बन गई। And Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent, neither heretofore, nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech and of a slow tongue. And the Lord said unto him, Who hath made man's mouth, or who maketh the dumb or deaf, or the seeing or the blind? Have not I the Lord? Now therefore go, and I will be with thy mouth, and teach thee what thou shalt say. And he said, O my Lord, send, I pray thee, by the hand of him whom thou wilt send. And the anger of the Lord was kindled against Moses. And he said, Is not Aaron the Levite thy brother? I know that he can speak well, and also behold, he cometh forth to meet me. And when he seeth thee, he will be glad in his heart, and thou shalt speak unto him, and put words in his mouth, and I will be thy mouth, and with his mouth, and will teach you what you shall do. And he shall be thy spokesman unto the people, and he shall be to thee instead of a mouth, and thou shalt be to him instead of God. And thou shalt take this rod in thy hand, wherewith thou shalt do signs. इस बात को हम हिंदी में पढ़ेंगे। और निर्गमन की पुस्तक उसके 4 अध्याय पहले से 4 वचन और फिर 10 से 17 वचन हम पूरा पढ़ेंगे।
निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय निकालेंगे। पहले 4 वचन हम पढ़ेंगे। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। अब हम पढ़ेंगे अगले वचन 10 से 17 वचन। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा या बहरा, देखने वाला या अंधा, मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवीय हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुँह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू उस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। I want you to observe something God said in verse 17. मैं चाहता हूं कि आपने ध्यान करना है जो 17 वचन में हमने पढ़ा। He said, और परमेश्वर जो बोल रहा है उस वचन में ऐसा है, परमेश्वर बोला, with this rod you shall do great signs, take it with you. परमेश्वर ने यह बोला 17 वचन में, और तो इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। So Moses took the rod in his hands and began to work with it. और इसकी वजह से फिर मूसा ने क्या किया, वो लाठी को लिया हाथ में और उसके द्वारा काम करना शुरू किया। This rod later became the rod of Aaron. आगे चलकर वह लाठी आरोन की लाठी बन गई। मोसेस स्पोक्समैन, जो मूसा के बदले में बात किया करता था। And the Lord spake unto Moses and unto Aaron, saying, When Pharaoh shall speak unto you, saying, Shew a miracle for you, then thou shalt say unto Aaron, Take thy rod and cast it before Pharaoh, and it shall become a serpent. यह निर्गमन के 7 अध्याय के 8 और 9 वचन में हम पढ़ सकते हैं। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तो हारून से कहना, अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वह अजगर बन गई। निर्गमन 7 अध्याय 8 और 9 चाहिए था, सिर्फ मैंने 10 भी पढ़ लिया। Apparently Moses and Aaron were together in this ministry because God told Moses. अब देखा जाए तो यहाँ पर
मूसा और आरोन दोनों इकट्ठे इस सेवकाई में जोड़े गए थे, और फिर ये कारण था कि परमेश्वर ने मूसा को ऐसा बोला था, You shall be to him instead of God, and he instead of a mouth to you, and Aaron shall be your prophet, and you a God to Pharaoh. परमेश्वर ने मूसा को ऐसा बोला था, You shall be to him instead of God. परमेश्वर की जगह मूसा रहेगा, and he instead of a mouth to you. और मूसा के मुंह के बदले में एरोन उसके मुंह बनेगा, एंड एरोन शैल बी योर प्रॉफिट. और एरोन जो है मूसा के मुंह से निकलने वाले शब्द बोलेगा, ताकि वो एरोन जिस तरह से भविष्यद्वक्ता है. एंड यू अ गॉड टू फेरो. और फिर मूसा जो है वह परमेश्वर ठहरेगा फिरौन के लिए. मोसेस वॉज एज गॉड टू एरोन. तो मूसा जो है आरोन के लिए परमेश्वर था, परमेश्वर जैसा था. एंड आरोन स्पोक एंड एक्टेड फॉर हिम टू फेरो. और आरोन जो है वह बात किया और जैसा चाहिए वैसा कृतियों में करता गया वह फिरौन के सामने. So when God said to him, Moses cast down your rod in front of Pharaoh. तो जब परमेश्वर बोलता था मूसा अपने लाठी को नीचे फेंक दे फिरौन के सामने, Moses standing in the place of God spoke to Aaron. तो अब मूसा जो है वो परमेश्वर की जगह समान आरोन के लिए था, और वो आरोन को बोलता था कि and said to him, cast down your rod. बोलता था कि अपने लाठी को नीचे फेंक दे. That means that Moses' rod was in the custody of Aaron. तो इसका मतलब यह बनता है कि मूसा का जो लाठी था वह आरोन के कैद में था. I want you to notice something here. मैं यहाँ पर आपका ध्यान लेना चाहता हूँ इस जगह में, ये समय पर, which is very important. बहुत खास ऐसी ये बात, ज़रूरी बात. God said, take thy rod and cast it in front of Pharaoh. परमेश्वर ने कहा अपनी छड़ी ले, अपनी लाठी को ले और फिरौन के सामने उसे जमीन पर फेंक दे. एंड इट शैल बिकम अ सर्पेंट. और फिर वह सर्प बन जाएगी. डिड यू नोटिस दैट इट्स दैट सेम रॉड दैट मोसेस टेल्स आरोन टू कास्ट बिफोर फेरो? क्या आपने इस बात को ध्यान से देखा कि यह वही लाठी है जिसके विषय मूसा बोल रहा है आरोन को कि नीचे गिरा दे फिरौन के सामने? He didn't say cast my rod. अब यहाँ पर आप उसके शब्द को देख सकते हैं ध्यान से. उसने ये नहीं कहा कि आरोन तू मेरी लाठी नीचे गिरा दे. He said cast thy rod. परंतु मूसा ये बोला कि आरोन तेरा लाठी नीचे गिरा दे. So here we see he is talking about the same rod. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा वही उसकी जो अपनी लाठी थी जो आरोन को दी थी उसके बारे में ही आरोन को बोल रहा है. With which he was to do signs. जिसके द्वारा मूसा ने एक चिन्ह करना था, वह लाठी अब आरोन के हाथ में थी और वही लाठी के विषय में मूसा बोल रहा था. It was that same rod of Moses that was cast to the ground by Aaron. वही वो लाठी रही मूसा की जिसने आरोन ने लेना था और उसने वह जमीन पर फेंकना था, जिसके द्वारा वह फेंकने के कारण वह सर्प बन जाएगी. एंड यू रिमेंबर द स्टोरी इन वर्स 10. और फिर आप कहानी जानते हो कि 10वें वचन में क्या लिखा है. द बाइबल सेज एंड मोसेस एंड आरोन वेंट इन unto Pharaoh and they did so as the Lord had commanded. And Aaron cast down his rod before Pharaoh and before his servant, and it became a serpent. Then Pharaoh also called the wise men and the sorcerers, now the magicians of Egypt, they also did in like manner with their enchantments, for they cast down every man his rod, and they became serpents, but Aaron's rod swallowed up their rods. अब यह जो कहानी है इसके आगे क्या हो गया
इस विषय में निर्गमन में आप पढ़ रहे हैं 7 अध्याय के 10 वचन के आधार से। तो आप उस वचन को हम दोबारा पढ़ेंगे, 7 अध्याय के 10 से 12 वचन।